अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम देखने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और ये टॉपिक म्यूज़िक से रिलेटेड है और ख़ास तौर पे उन बच्चे और बच्चियों के लिए जो कि बिल्कुल यंग जनरेशन है, जो कि अपने मुल्क की चीज़ों से ज़्यादा दूसरे मुल्क की चीज़ों को पसंद करते हैं और इवन मैं ये भी कह सकती हूँ कि अपने मुल्क से ज़्यादा दूसरे मुल्कों को पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान में रहना इतना पसंद नहीं करते, इसीलिए इसकी चीज़ें इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती हैं। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक के हिसाब से है। मतलब ये म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक के बारे में जो भी मालूमात और जो भी चीज़ें आपके सामने मैं इस वक्त लेकर आऊँगी, बहुत सारे लोगों को सिर्फ उनको पसंद करना आता है, उनकी हकीकत क्या है या उनका क्या एजेंडा है या वो किस मकसद के तहत ये एक प्रोग्राम के तहत ये काम कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं। कोरियन पॉप म्यूज़िक इस वक्त पूरी दुनिया में पसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है और कोरियन पॉप को अब तो मैं ये कह सकती हूँ कि इंग्लिश पॉप से ज़्यादा लोग देखने और पसंद करने लग गए। ये इस कदर बुलंद तरीन शोहरत की सतह पे पहुँच चुका है कि समझ में कुछ आए ना आए, बस म्यूज़िक ही समझ में आ जाए तो बस बच्चे जो है ना वो और लोग जो है ना वो उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। इनकी जो असल पहचान थी वो 2010 में हुई थी, जब इनका म्यूज़िक पॉपुलर होना शुरू हुआ और यूट्यूब के ऊपर इनका जो म्यूज़िक है वो पॉपुलर होना शुरू हो गया। कोरियन ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ग्रुप है उसका नाम है BTS, जो कि यंग जनरेशन में, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बच्चियों के लिए नहीं कह रही, ये तमाम दुनिया के बच्चों और बच्चियों के लिए और लोगों के लिए जो इनको कसरत से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं और सिर्फ उनके गानों को नहीं, उनकी लुक्स को, उनकी लाइफस्टाइल को, उनके तर्ज अमल को, वो क्या गा रहे हैं उसका उन्हें कख पता नहीं है कि वो क्या गा रहे हैं और उनके म्यूज़िक और उनके लिरिक्स को पसंद कर रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ इनको म्यूज़िक को नहीं लाइक करते, ये जो 7 लोगों पर मुश्तमिल बैंड है इनके रवैयों को, इनके लाइफस्टाइल को भी फॉलो करते हैं और इनके कपड़ों, यहाँ तक के कपड़ों तक को फॉलो किया जाता है यहाँ के। असल में इन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक तो ये अंग्रेज़ नहीं, ये कोरियन है और चाइनीज़ हमेशा अपने आप को दूसरों से और पूरी दुनिया से ज़रा अलग थलग ही रखते हैं। इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये इतनी जल्दी कैसे शोहरत, और इतनी शोहरत, यानी इनको देखकर कभी कभी ऐसा माइकल जैक्सन की याद आती है, क्योंकि जिस तरह माइकल जैक्सन ने अनथक मेहनत करके वो इस मकाम पर पहुंचा था, खैर उसका मकाम क्या ही था, अब क्या कह सकते हैं, एज अ मुस्लिम हम उसके बारे में अच्छाई तो कर नहीं सकते क्योंकि उसने कोई अच्छा मुकाम तो हासिल किया नहीं था और ना ही वो मुस्लिम था। दूसरी बात ये, लेकिन उसने मेहनत करके किया था, जो भी किया था उसने मेहनत करके किया था। लेकिन ये ग्रुप इतनी जल्दी से कैसे ग्रूम कर रहा है और करता ही चला जा रहा है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। और दूसरी बात ये कि ये दरअसल लोग जो है ना ये ग़ुलाम हैं, इनकी ये एक जंजीर में बंधे हुए हैं, यानी कि एक जंजीर ने इनको ना बांधे हुआ है और ये बिल्कुल कठपुतलियों की तरह खुद भी नाचते हैं और दूसरों को भी नचाते हैं। असल में ये वाकई कठपुतलियाँ हैं क्योंकि इनकी जो डोर है ना वो किसी और के हाथ में, इनके अपने हाथों में नहीं है, इनकी अपनी मर्ज़ी, इनकी अपना सोना, गाना, जागना, उठना, बैठना कुछ भी इनकी मर्ज़ी का नहीं है। और किसकी मर्ज़ी का है इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं आपसे। इस हाथ यानी कि वही लोग हैं जो पूरी दुनिया, अच्छा इनके पीछे जो बैकग्राउंड है ना ये उन्हीं लोगों का है जो पूरी दुनिया के म्यूज़िक को कंट्रोल कर रहे हैं। और किस म्यूज़िक को, वो उस म्यूज़िक इंडस्ट्री का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अय्याशी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बुराइयाँ कायम करना, ड्रग्स, फहाशी, हराम चीज़ों को प्रमोट करना। ये एक मुस्लिम माशरे के लिए, एक मुस्लिम के लिए ये बात इंतहाई नागवार होगी कि जो लोग इस म्यूज़िकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं उनके बच्चे इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। बंदे को जब पता चलता है, जब अपनी बच्चा जो है ना वो अपनी आईब्रो को आधा कट लगा के आता है, फिर माँ को एहसास होता है अरे ये तो BTS के पीछे भाग रहा है। जब वो अपने कान छिदवा के उसमें बाली पहन लेगा ना, या फिर अपने हाथों में या अपनी हर वो चीज़ करना शुरू कर देगा जो एक औरत की होती है। क्योंकि जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा, इनके बारे में सुना मैंने और फिर मैंने इनको सिर्फ जस्ट देखा, तो आप यकीन करें मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें मेल कौन है और फीमेल कौन है।
क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा है, ये अपने आप के चेहरों की सर्जरी ऐसे करवाते हैं कि इनके जो एक मर्दों के एक वो होता है ना कि चेहरे के ऊपर बाल होते हैं या दाढ़ी होती है या कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जिससे शनाख्त होती है कि वो मर्द हैं, तो आप यकीन करें ये मुसलसल इसको सर्जरी करवा के उसको हमेशा के लिए ख़त्म करते और पूरी मेंटेन के साथ अपने आप को लड़की होने का मतलब भी ऐसा लगता है जैसे इनको कोई मर्द नहीं है, कोई लड़कियां हैं। ये 4-7 लड़कियां जो है ना वो उस पर डांस कर रही हैं। यानी कि इस कदर हम लोग इनको पसंद कर रहे हैं, हमारे बच्चे यानी कि इनके टैटूज बनवा रहे हैं। माँ बाप को पता ही नहीं होता कि मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनमें है क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इनमें है क्या। कोई चीज़ ऐसी नहीं, पागलों की तरह जो है ना वो स्टेज के ऊपर उछलना कूदना, ये इनको BTS कहकर मशहूर कर देना, मुसलमान बच्चों के हमारे कल्चर में जो है ना एक सोची समझी स्कीम के तहत डाल देना, फैला देना हमारे माशरे में। इस तरह बच्चे इस कदर बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। और आप यकीन करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ही वो प्यारी बात याद आती है कि आपसे ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मर्द के ऊपर लानत हो जो औरत की तरीक़ेकार को अपनाएगा, और उस औरत के ऊपर भी लानत हो जो मर्द के तरीक़ेकार को अपनाएगी, और ऐसे लोगों को घरों से निकाल दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी रात खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, वो ये कह रहे हैं, और हमारा माशरा ज़्यादातर इसी तरफ जा रहा है। बड़े बड़े बाल बनवाना, लेंस लगाना, कान छिदवाना। मैं एक औरत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक मर्द की बात कर रही हूँ कि आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। कुछ नहीं तो बालों को रंगीन कर लेना, इट्स वेरी कॉमन, और ये फैशन के नाम पर कहा जाता है। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो एक मर्द को नहीं ज़ेब देती वो ये कर रहा है, और इसे फैशन के नाम पर प्रमोट किया जा रहा है। हाँ जी, ये तो फैशन है, मतलब हम BTS को देख के नहीं कर रहे, ये तो फैशन है, जबकि ये तमाम चीज़ें उसी को देख कर की जा रही हैं। एक कॉन्सर्ट में आप यकीन करें, ये BTS जब अपना परफॉर्मेंस दे रहा था तो एक बाहिजाब लड़की इनके स्टेज के ऊपर आई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जुनून की हद तक इनको पसंद करती थी, और उस नामहरम मर्द ने उसको गले भी लगाया, उस बच्ची को गले भी लगाया, जबकि वो हिजाब में थी। ये इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि हिजाब में भी अगर आप होंगे तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं, आप हराम चीज़ें भी देख सकते हैं, उनके गले भी लग सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपने सर तो ढका हुआ है ना। ये इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है जो कि इंतहाई गलत है। हमारे बच्चे और बच्चियों को अल्लाह ताला हिदायत दे, और हम माँ बापों को भी हिदायत दे कि हम अपने बच्चों को देखें मोबाइल में देख क्या रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हम अपनी ज़िंदगियों में किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इनके गानों के जो लिरिक्स होती है और जो शायरी होती है ना, वो काला जादू, जिसे काबला जादू भी कहा जाता है, उसके अल्फाजों को इनकी लिरिक्स में डाला जाता है, जिसे सुनकर लोग ना सिर्फ मदहोश होते हैं बल्कि म्यूज़िक बंद होने के बाद भी उसी एहसास में ये डूबे रहते हैं। इस तरह ये दुनिया और आखिरत की गफलतों में पड़ रहे हैं, जो कि एजेंडा है शैतान का, जिसने कहा था अल्लाह ताला से कि मैं तुम्हारी मखलूक़ात को बहकाऊंगा, उसकी तख्लीक में फ़र्क करूंगा। तो जब हम इनके गानों में इतने मदहोश हो जाएंगे तो हम तो अपनी आखिरत भी भूल जाएंगे, नमाज रोज़ा सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा हमें। इसी तरह ये अपनी तख्लीक में चेंजिंग कर रहे हैं, अपनी सर्जरियां करवा के अपने आप को यंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अल्लाह के कामों में मदाखलत हो गई ना। अब एक आदमी अपने आप को औरत की स्किन लेकर आ रहा है, तो ये तो अल्लाह की तख्लीक में जो है ना वो शैतान करवा रहा है ये काम इनसे, और इनके पीछे जो मुहर्रिकात है वो इनके ज़रिए, यानी कि ये जो BTS नाम की कठपुतलियाँ हैं, इनके पीछे जो है ना वो अपने काम चला रही हैं, अपने शैतानी काम चला रही हैं। अपने आप को शैतान के सबूत तो इन्होंने बिल्कुल ही कर दिया है। अब इनकी वीडियोस अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये किस हद तक गिरे हुए लोग हैं। दूसरी बात, इन्होंने मुसलमानों के लिए एक वीडियो में जो हाईलाइट हुआ था, मैंने ये भी देखा कि किसी और, मतलब BTS की नहीं, किसी और ग्रुप का कोई मेंबर था जिसने अपनी शर्ट के ऊपर, अपने मतलब वास्कोट के ऊपर कलमा लिखवाया हुआ था, और उसको बाद में कहा गया कि जी ये कलमे का तो उसको पता ही नहीं था। इतना शरीफ, इतना नन्हे बनते हैं ये लोग, जबकि सब कुछ मालूम है, हर चीज़ पता है कि हमें नीचा दिखाने के लिए, और हम मुसलमान खामोश बैठे हैं।
जब भी तो हर कभी किसी फुटबॉल के ऊपर लिखा हुआ होता है कलमा, अल्लाह का नाम लिखा होता है, कभी किस चीज़ पर कोई एक्शन लेने वाला ही नहीं, और इसलिए इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं। तो इसकी हिम्मतों को हमें कम करना है, और सबसे पहले हमें अपनी औलाद को इन लोगों से बचाना है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि हमें अपनी औलाद को सदका जारिया बनाना है, हमें जवाब देना है उनका। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, हमें देखना है। कुछ नहीं तो एक वीडियो भी मैं और भी बनाऊंगी जो कि ये गेम्स के हिसाब से है, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल गेम्स हैं जिसमें बच्चे इतने महव हो गए हैं कि अगर कोई पोजीशन होल्डर भी बच्चा है ना तो उसकी पोजीशन तक नहीं आ पा रही है, क्योंकि उसका जहन सिर्फ गेमों में लगा हुआ है। लेकिन अभी हम बात यहाँ म्यूज़िक की इंडस्ट्री की कर रहे हैं और BTS की कर रहे हैं कि BTS की बात कर रहे हैं। और BTS के बारे में मैंने जितनी भी मालूमात आपको दी, ये मेरे लिए भी बिल्कुल नई थी। मुझे नहीं पता आसपास के बच्चों में इसकी कितनी शमूलियत शामिल है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इस गंदगी से बचाए रखे, वरना बहुत देर हो जाएगी, हम अपने बच्चों को इनसे नहीं बचा सकेंगे। क्योंकि इनका काम है शैतानी एजेंडे को आगे बढ़ाना, शैतान की हरकतों को लोगों में फैलाना, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में फैलाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत के लोग पहली कौमों की मुशाहबियत इख्तियार करेंगे। तो सहाबा कराम ने उनसे फरमाया कि पहली कौम से क्या मुराद है आपकी? तो पूछा गया कि मुराद यहूद और नसारा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो नहीं तो और कौन? तो इन यहूद और नसारा से हमें बचना है, इन ये जो गंदगियाँ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है गुनाह में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब गुनाह में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इंसान खिंचता भी बहुत है उसकी तरफ, और ख़ास तौर पे कच्ची उम्र के बच्चे बच्चियाँ जो 17, 18, 20, 25 साल तक के होते हैं, इनकी समझ में ज़रा मुश्किल से ही आता है। लेकिन हम माँ बाप हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इनके ऊपर निगरानी रखें और देखें कि हमारे बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।